4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। इंडिया गठबंधन बना कब था? इसका कोई कार्यालय था? इसका कोई ब्यूरो था? इसका कोई संयोजक कन्वीनर था? ये 2024 के मद्देनज़र इकट्ठा हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी के सामने भारत के इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष बनाकर खड़ा भी कर दिया था। लेकिन या ना तो ये पूरी तरीके से बना था और ना ये पूरी तरह से टूटा है। 2029 आएगा, अपने अपने हिसाब से फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग इधर आ जाएंगे, फिर गठबंधन बन जाएगा। नाम चाहे कुछ भी रख सकते हैं आप। तो इंडिया गठबंधन को 100 बरस का या 7 जन्मों का रिश्ता समझ करके चलने वाले लोग अपने दिमाग से गलतफहमी निकालें कि इंडिया गठबंधन ना कभी था और ना टूटा है ना बना है। हाँ, ये बना हुआ है आदर्श रूप में, फिर जुड़ जाएगा जैसे सर जुड़ जाया करते थे। खैर, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस के मद्देनज़र ये एक अच्छा काम हो रहा है, उसकी सेहत के लिए अच्छा काम हो रहा है। ये अखिलेश यादव, ये शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से अडानी के आदमी हैं नहीं है हम नहीं कह सकते, लेकिन बात बात पे लगता तो यही है। कोई लेटर लिख देता आरएसएस के प्रमुख को, कोई अडानी के बारे में कहते हैं कि वो ज़रूरी मुद्दा तो यह है नहीं। तो इसका अंदाज़ा यह है कि ये लोग अलग अलग अपनी राजनीति अपने अपने प्रदेशों में करते हैं और कांग्रेस के मद्देनज़र ये बहुत बेहतर चीज़ है कि उसके कंधों से बोझ खत्म हो रहा है, ताकि उसको महसूस हो कि राहुल गांधी की जो अपील पूरे देश में बड़ी है वो इंडिपेंडेंटली कांग्रेस की कितनी बड़ी है पता चल जाएगा। धीरे धीरे नई टीम अगर गठित करके राहुल गांधी मैदान में आ जाते हैं और जातीय समीकरण थोड़ा साध लेते हैं और लोकल छत्रपों को अपने साथ मिला लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। लोकल छत्रप नेता नहीं, लोकल छत्रप से मतलब है जो जातियों के जो जिस प्रकार के लीडर हैं, जैसे किसी ज़माने में गुजरात में आपने देखा जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, ये तमाम लोग जब इकट्ठे हुए, ये कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं थे, अपने अपने समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले लोकल छत्रप थे। तो भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या हुआ? हाल ये हुआ कि इस बार से पिछले इलेक्शन की बात है कि 100 से नीचे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के इरा में। तो वजह यह है कि ये जो वज़न धीरे धीरे घटता जा रहा है, केजरीवाल जैसे हटे और अखिलेश यादव ने और उद्धव ठाकरे ने और ममता बनर्जी ने उन्हें समर्थन दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। हाँ, कांग्रेस से थोड़ी जिम्मेदारी कम होनी चाहिए और हो रही है। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन खत्म है, ये मैंने आपको बताया ना कि ये कोई आधार, इसका कोई मैनिफेस्टो ऐसा बना थोड़ी था। ये तो फिर इकट्ठे हो जाने वाले लोग हैं, फिर इकट्ठे हो जाएंगे जब मोदी जी आएंगे 2029 में, या प्रदेशों में तरह तरह से इकट्ठे हो सकते हैं। ज़्यादातर तो कांग्रेस इंडिपेंडेंट अकेले ही लड़ती है ना, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, हर जगह। और बल्कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा हुआ है, अखिलेश यादव अलग लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। साथ लड़ेंगे तो 200, 250, 300 सीटों पर जब कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होगा तो वहाँ का ब्राह्मण वोट, परंपरागत वोट कहाँ जाएगा? वो बीजेपी में चला जाएगा। इसी तरह से महाराष्ट्र का मैदान खुल गया है, खाली है। राहुल गांधी की अपील है और राहुल गांधी को ये सोचना भी चाहिए कि आखिरकार उसके पीछे इन गठबंधनों से ज़्यादा मेन जो कम्युनिटीज़ हैं उनके पीछे किस प्रकार से जाना है। अगर ये वाली बात क्लियर हो जाती है कांग्रेस के सामने, तो जो बेहतरीन मजबूत विपक्ष राहुल गांधी ने 100 सीटों के करीब 99 प्लस एक इंडिपेंडेंट भी था जो मजबूत कर दिया, अगले इलेक्शन में कुछ और हो सकता है। और फिर अपना प्रदेशों के अंदर लोकल प्रतिनिधित्व बनाए, प्रदेश के इलेक्शन अलग लड़ करके। एक अच्छी बात ये होगी कि उसका आने वाले वक्त में बेस तैयार हो जाएगा। 2029 की जब तैयारी वो करेंगे तो उनका एक संगठन होगा, वरना ये कह दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो संगठन ही नहीं है। और वाकई है भी बात ही है, जो संगठन है वो कितना लुंज और पुंज है, कितना कमज़ोर है, वो दुनिया जानती है। तो विधानसभाओं में अलग लड़ करके इंडिया गठबंधन को अगर ये बता रहे हैं टूट चुका है, तो कांग्रेस के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो निकल करके अपने जो है प्रदेश स्तर पर संगठन बनाए, इलेक्शन लड़े, मजबूती के साथ लड़े, दिल्ली में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े, गुजरात बिहार में लड़े। और इनके बारे में बता दें कि ये लोग जो सोच ये रहे हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक लेकर के किसी प्रकार से हम ही जो है बुनियादी कांग्रेस है, तो गलत है। हालांकि कांग्रेस का ज़्यादातर वोट मैं आपको दोस्तों बताऊँ भाजपा में गया है। ये लोग तो पहले ही से अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं बेचारे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो इंडिया गठबंधन के बारे में कहा जा रहा है ये एक अफवाह है और मोदी जी की ताकत आपको बताई जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर नहीं है जितनी कि पहले नज़र आती थी या थी। इनके अंदर अपने यहाँ खुद बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, लेकिन बहुत सारे विभाग, बहुत सारे नेताओं का डर,
इनको जो है मजबूरी में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रखता है। लेकिन जैसे ही एक दो नेता ऊपर नीचे हुए, योगी आदित्यनाथ जी ने कोई खलबली मचाई, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से भरभरा कर गिर जाएगा। तो इंडिया गठबंधन के बारे में एक बात और अर्ज कर दूं दोस्तों कि ये ना बना था और ना ये बिखरेगा, ये बना हुआ है और बना हुआ रहेगा। ये सिर्फ हालातों के हिसाब से कुछ नेता इधर कुछ नेता उधर आते रहेंगे। आपके सामने अगर ये जताया जा रहा है ना कि देखिए साहब इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, तो दिल्ली में जीत के दिखा दो। फिर खत्म होने के बावजूद केजरीवाल तुम पर भारी हैं। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का जो मजबूत दल है वो बहुत भारी है आपके ऊपर, और वहाँ उद्धव ठाकरे का दल और शरद पवार का दल और कांग्रेस का दल आप पे भारी है। इंडिया गठबंधन के घटक दल जो है, ममता बनर्जी अगर अलग हो रही हैं या आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन टूट गया, तो क्या आप ममता बनर्जी को बंगाल में हरा देंगे? हरा दीजिए, जाकर दिखाइए वहाँ पर। तो ये एक नई नक्शेबाजी है आपसे बुनियादी सवालों से नज़र हटाने का। चीन के बॉर्डर पर क्या चल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, और पीयू रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, रुपया डॉलर के मुकाबले कितना कमज़ोर होता जा रहा है, इन तमाम बुनियादी मुद्दों से दोस्तों आपकी नज़र हटा करके इस तरफ लेकर आने की कोशिश की जा रही कि आपको सरकार की कमज़ोरियां नज़र ना आए। अलबत्ता गठबंधन जो है ना, वो पहले भी अपनी मुफाद की राजनीति कर रहा था, आगे भी करेगा। हाँ, कभी कभी ये एक पैन स्तर पर, नेशनल स्तर पर इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि बीजेपी हुई है और एनडीए हुआ है। 9.5 बरस तक मोदी जी को एनडीए का नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया शुरुआत में, तभी इन्होंने 9.5 बरस बाद उनसे ज़्यादा दलों को, उन दलों का नाम भी नहीं पता होंगे मोदी जी को, कितने उसमें कैंडिडेट हैं कितने नहीं हैं, सबको वहाँ दिल्ली के 5 स्टार में बुलाया। बहुत से लोग तो दरादा यूँ करके देख रहे होंगे ये कौन सा होटल है। किसी में तो कोई विधायक नहीं था, किसी में कोई जो है मैं बता दूँ कि लोकसभा का मेंबर नहीं था, लेकिन इकट्ठे किए गए। कहीं ना वो है ना भानुमति का कुनबा, क्या है उसकी मिसाल है कि यहाँ का ईंट वहाँ का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ऐसे आपने जोड़ा, लेकिन अब वो फिर गायब है। लेकिन 2 ही लोगों का नाम आता है गठबंधन में भी, एक नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का। चूंकि आप 240 पर रुक गए, 272 आपके पास आए नहीं है। बाकी चिराग पासवान हो गए, मांझी एक सीट पर आ गए हैं, और तुम्हारा एक वो क्या कहते हैं अजीत सिंह का लड़का है, ये सब तमाम है। अब टूटने की अगर बात कहें तो मांझी जो है वो एक दिल्ली के अंदर कह रहे हैं कि गठबंधन टूट गया, एनडीए, हम अलग लड़ेंगे इंडिपेंडेंट, तो इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। मांझी की कितनी वोट है दिल्ली प्रदेश के अंदर है। मांझी अगर अलग लड़ेंगे भी तो मोदी जी को कितना नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये एक सिनेरियो आपके सामने बनाया जाता है ये दिखाने के लिए कि मोदी जी के सामने कोई नहीं है। अलबत्ता इंडिया गठबंधन जैसे था ऐसा ही है, और 2029 में फिर दोबारा से मजबूती से खड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा शायद नीतीश कुमार इधर ही आ जाए तब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।